हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं कि कण की द्वितीय प्रकृति को समझाते हुए डी ब्रॉगली समीकरण लिखिए। यानी डी ब्रॉगली समीकरण यहाँ पर आप लोग सीखने वाले हैं बच्चों। ये 11th क्लास में तो है ही, 12th क्लास में फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए जो बच्चा 11th क्लास में वो तैयार कर ले, जो बच्चा 12th क्लास में वो भी तैयार कर सकता है, क्योंकि ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप 11th क्लास में हैं तो अभी यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जब 12th क्लास में जाओगे तो फिजिक्स में पढ़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वैती प्रकृति का मतलब होता है बच्चों, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। तो सर्वप्रथम आइंस्टीन साहब ने बताया था कि जो विद्युत व विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इनमें कण और तरंग प्रकृति पाई जाती है। अब ये कण और तरंग प्रकृति का मतलब क्या है? जैसे देखिए, कोई भी तरंग कुछ इस प्रकार से चलती है बच्चों, इस प्रकार से ये तरंग के रूप में चलती हुई नजर आती है। लेकिन बाद में इनमें ये बताया गया कि ये जो आपके तरंग है ना, इनमें भी छोटे छोटे कण है, कणों का समूह है, कुछ इस प्रकार से ये चलती हैं। ये छोटे छोटे कणों का समूह रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि चाहे विद्युत चुंबकीय तरंग हो या विद्युत तरंग हो, सभी में क्या होता है, कण प्रकृति भी पाई जाती है और तरंग प्रकृति भी पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है पदार्थ की द्वैती प्रकृति होती है, यानी पदार्थ में द्वैती प्रकृति होती है, डुअल नेचर, है ना। ये आइंस्टीन साहब ने सन 1905 में बताया था कि प्रकाश, विद्युत व विद्युत चुंबकीय विकिरण में कण तथा तरंग प्रकृति पाई जाती है। इसी को आगे व्याख्या करते हुए सन 1924 में लुई डी ब्रॉगली, देखो 1905 की बात है, आइंस्टीन साहब ने बताया था कि प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनमें कण प्रकृति पाई जाती है और तरंग प्रकृति। ये मैंने आपको समझा ही दिया कि तरंग मतलब सीधा ये तरंग चल रहा है बच्चों, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। एक कण दूसरे कण को एनर्जी देता है और ये आगे बढ़ते रहता है। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए लुई डी ब्रॉगली साहब ने भी बता दिया कि जिस प्रकार से कण में यानी प्रकाश में कण और तरंग प्रकृति दोनों चीज पाई जाती है बच्चों, ऐसे ही जो आपके इलेक्ट्रॉन है, सूक्ष्म द्रव्य कण की जैसे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अणु है, परमाणु है, इनमें भी द्वैती प्रकृति पाई जाती है। मतलब पदार्थ की द्वैती प्रकृति के बारे में बताया था किसने भाई साहब? मुख्य रूप से यदि बात करें तो आइंस्टीन ने और डी ब्रॉगली ने, दोनों ने, क्योंकि पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है। लेकिन जो हमारे आइंस्टीन साहब थे, उन्होंने बताया प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंग में द्वैती प्रकृति पाई जाती है, यानी कण की प्रकृति और तरंग की प्रकृति भी, है ना। पदार्थ की द्वैती प्रकृति में कण की प्रकृति भी और तरंग की प्रकृति भी पाई जाती है। तो भाई कण की द्वैती प्रकृति का मतलब ये होता है कि कण तो है ही है, लेकिन उसमें तरंग का भी भाव है, इसलिए इसको द्वैती प्रकृति मानकर चलते हैं। तो फिर डी ब्रॉगली साहब ने सुझाव दिया कि भाई जिस प्रकार से प्रकाश में कण और तरंग दोनों प्रकार से पाई जाती है, ऐसे सूक्ष्म द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, इसमें भी द्वैती प्रकृति पाई जाती है। तो यदि केवल कण की द्वैती प्रकृति या पदार्थ की द्वैती प्रकृति के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको इतना लिखना है। देखो भाई, ये सिस्टमेटिक इसलिए बताता हूं ताकि आपके मन में ये न लगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मुख्य रूप से आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो डी ब्रॉगली समीकरण है, क्योंकि डी ब्रॉगली समीकरण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे आप सबको पता होगा थोड़ा सा कि जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, वो तरंग के रूप में गति करती है। चलो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं, वो भी तरंग के रूप में गति करता है। तो जब ये तरंग के रूप में गति करता है तो इसमें छोटा छोटा कण होगा। जैसे मैंने आपको भी समझाया कि कण बच्चों कुछ इस प्रकार से ये कण होते हैं, और कण जो है तरंग के रूप में, दोनों प्रकृति इनमें पाई जाती है। यानी जो तरंगे हैं वो कण है या कण जो है तरंग के रूप में है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं तो उसमें भी कण प्रकृति और द्वैती प्रकृति भी पाई जाती है। जैसे मैंने कहा एक छोटा सा यहाँ पर कण है और इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। भाई ये कण है तो इसका द्रव्यमान स्मॉल m होगा, इसका कुछ ना कुछ तरंगदैर्ध्य भी होगा। तरंगदैर्ध्य कैसे होगा? तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है जैसे 2 क्रमागत सुरंग के बीच की दूरी, ये लैम्डा तरंगदैर्ध्य होता है, या एक कंपन करने में जितना दूरी तय करता है। जैसे यहां से यहां तक एक ही कंपन कहलाएगा बच्चों, ठीक है, यहां से यहां तक एक ही कंपन कहलाएगा, ठीक। तो ये आपका कहला जाता है एक कंपन, ये तरंगदैर्ध्य कहलाता है। इसका कुछ ना कुछ वेग भी होगा, कुछ ना कुछ ये वेग, जैसे प्रकाश किरणें चलती है तो उसका भी कुछ ना कुछ वेग होता है बच्चों, तो जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में इसकी आवृत्ति भी होगी, क्या होगी? आवृत्ति होगी। इन्हीं चीजों को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया आइंस्टीन ने, है ना।
ये आपका न्यू हो गया आवृत्ति। इन्हीं चीजों को क्या किया, एक संबंध बता दिया कि भाई किस प्रकार से तरंगदैर्घ्य में, है ना, उसके द्रव्यमान में, उसके वेग में संबंध होता है, और उसी को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली समीकरण। तो यदि हम बात करें डी ब्रॉगली समीकरण का, क्या पूरा उनका ही देन है? नहीं, इन्होंने थोड़ा सा प्लांक के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा लिया और आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता होता है उसके अनुसार दोनों को मिक्स रूप में किया। यानी कुछ अपने से अलग कुछ नहीं किए, बिल्कुल दूसरे का कॉपी करके एक नया समीकरण बना दिए। जैसे देखिए, हमारे आइंस्टीन साहब जो थे उन्होंने क्या बताया था बच्चों, आइंस्टीन साहब की बात करें तो आइंस्टीन ने बताया था किसी भी द्रव्यमान कण की जो एनर्जी होती है, तो कण का यदि द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान m है और उसका वेग c है, तो ये हो जाता है आइंस्टीन के आधार पर ये समीकरण। आइंस्टीन साहब ने बताया था कि किसी भी कण के लिए उस पर एनर्जी कितना होता है वो डिपेंड करता है उसके मास पर, उसके द्रव्यमान पर, और किस वेग से वो गति कर रहा है, इस पर, दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे ही प्लांक के अनुसार प्लांक साहब ने बताया कि भाई थोड़ा सा हम अलग बता देते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि यदि किसी भी कण की जो एनर्जी है उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, और एच न्यू, जहां एच आपका क्या बच्चों, प्लांक नियतांक, एक फोटान की ऊर्जा होती है एच न्यू। एक फोटान यानी छोटे छोटे कणों का एक बंडल, उसे हम फोटान बोलते हैं बच्चों। अब इन दोनों को हम ऊर्जा ही बोलेंगे। ये आइंस्टीन के आधार पर ये कण की ऊर्जा है और ये प्लांक के आधार पर ये कण की ऊर्जा है, तो दोनों ऊर्जा ही, तो हम दोनों को तुलना कर सकते हैं। तो यहां पर हम समीकरण 1 और 2 से कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि दोनों बच्चों ऊर्जा ही है, समीकरण 1 हुआ 2 से, दोनों ऊर्जा ही है, तो हम दोनों की क्या कर दें, तुलना कर दें। जब तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका mc² इक्वल h न्यू। ठीक है, ये हो गया। अब आपने कभी पढ़ा है कि भाई जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में क्या संबंध होता है? यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आप समझो न्यू बराबर होता बच्चों c/λ, ये फार्मूला होता है। मतलब न्यू के जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। चलो सर रख देते हैं, तो m × c² h × c/λ, तो एक c से c कट गया बच्चों, तो आ गया m × c h/λ। यदि हम लैम्डा बराबर निकालना चाहें तो h/m × c, यही आइंस्टीन का समीकरण है, यही आइंस्टीन का समीकरण है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि यदि प्रकाश का वेग, जैसे भाई वेग होगा, तो यदि वेग आपका v हो तो यहां पर हम c के जगह v लिख सकते हैं, ये चीज भी लिख सकते हैं। बस यही आइंस्टीन का समीकरण, बिल्कुल सिंपल है। तो ये डी ब्रॉगली समीकरण के लिए यहां पर देखो आइंस्टीन का समीकरण लिया हमने, फिर यहां पर प्लांक का, दोनों की तुलना कर दी बच्चों, बस दोनों की तुलना कर, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा भाई है, कुछ है नहीं। दोनों की तुलना कर दे बच्चों, m × c² h न्यू है यहाँ पे, न्यू का है आपका c/λ। ठीक है, एक c से c कट गया तो m × c आ गया, h/λ आ गया, लैम्डा को इधर पक्षांतर कर दिए, लैम्डा बराबर h/mc। यदि c के जगह हम v रखेंगे बच्चों तो वो भी चलेगा, तो लैम्डा बराबर h/mv, जहां mv क्या है, संवेग है। यदि मान लीजिए इसके जगह हम इतना भी लिख सकते थे कि लैम्डा इक्वल h/p, तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि p बराबर mv, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग होता है। तो यहां तक आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका डी ब्रॉगली समीकरण क्लियर हो गया है, डी ब्रॉगली समीकरण। ओके बच्चों, बाकी तैयार हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिन भी नहीं है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे तैयार कर ले। जितना मैं कराता हूं उतना जरूर लिख देना, एग्जाम में नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, यदि इसको आप नोट्स के रूप में लेना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो हमारा पर्सनल नंबर आप नोट कर सकते हैं 9685299149। ये लो भैया, हम आपको अपना पर्सनल नंबर दे देते हैं 9685 29 91 49। अब एक छोटा सा गुरु दक्षिणा के रूप में मात्र 100 रुपए लेता हूं, लेकिन आल चैप्टर बच्चों, आल चैप्टर हैंड रिटेन नोट्स देता हूं, हैंड रिटेन पूरा
है ना, कंप्लीट नोट्स मिलता है ताकि प्रॉपर रूप से आपकी तैयारी हो सके। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है, बाकी आप इससे भी नोट्स बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग कहने लगते सर आप लूटने लग गए। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट पढ़ाता हूं, लेकिन बच्चों आप लोग देखते हैं कि रिस्पॉन्स के आधार पर इनकम कितना होता होगा, आप सोचते हो, है ना। तो आपकी मेहनत के लिए छोटा सा गुरु दक्षिणा के रूप में एक छोटा सा अमाउंट लेता हूं, फिर आपकी इच्छा है, आप जैसा कहोगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।